वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में, यानी प्रबंध किसे कहते हैं। कि मैनेजमेंट, जैसे आपको मालूम है, मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट का आशय है, प्रबंध किसे कहा जाता है, प्रबंध से क्या आशय है। तो एक वैज्ञानिक है जिन्होंने प्रबंध शब्द को ही परिभाषित किया है, जिसमें मैनेज, मैन और टी, यानी मैनेज करना, मैन मतलब व्यक्तियों का, और टी मतलब टैक्टफुली, यानी कि उनके अनुसार मैनेजमेंट से आशय है कि जब हम व्यक्तियों को टैक्टफुली व्यवस्थित करते हैं या टैक्टफुली व्यक्तियों से जब कार्य लिया जाता है तो उसको मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक, यानी इनके अनुसार जो मैनेजमेंट है उसको एक नेतृत्व माना गया है कि वो नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान की गई है, कि व्यक्तियों पर नेतृत्व करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। या साधारण शब्दों में अगर हम ये कहें कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध जो है दूसरों से कार्य कराने की कला है। ठीक है, यानी दूसरों से कार्य कराने की युक्ति को ही हम प्रबंध कहते हैं। ठीक है, यानी कार्य कराने की युक्ति, उसे हम प्रबंध कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। तो प्रबंध क्या है? कार्य कराने की युक्ति, यानी दूसरे व्यक्तियों से किस तरह से कार्य कराया जाए उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो वास्तव में एक व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के समूह से संबंधित है। ठीक, यानी समूह से मतलब है कि एक लोगों का समूह, व्यक्तियों का ग्रुप, उस ग्रुप से हम मैनेजमेंट का आशय लगाते हैं या अर्थ लगाते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक ग्रुप को मैनेज करने के लिए है। एक व्यक्तियों को मैनेज करना ही प्रबंध करना कहलाता है। क्योंकि कोई भी हम प्रबंध करते हैं या मैनेजमेंट करते हैं तो किसी वस्तु का मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। वस्तुओं का हम उपलब्ध करा सकते हैं, उनको इकट्ठा कर सकते हैं, हम संगठित कर सकते हैं उनको, लेकिन उन पर किस तरह से कार्य कराना है, कार्य कराने के लिए जो दिशा निर्देश देने हैं वो हम व्यक्ति को ही दे सकते हैं। अतः व्यक्ति से ही कार्य कराया जाता है। तो व्यक्तियों को सामूहिक प्रयास को हम प्रबंध की श्रेणी में रखते हैं। प्रबंध की जब हम बात करते हैं तो प्रबंध में सबसे पहला नाम आता है F.W. टेलर, जो कि मैनेजमेंट के, साइंटिफिक मैनेजमेंट के, बल्कि इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट का जन्मदाता बोला जाता है। ठीक है, F.W. टेलर जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के जन्मदाता है। इन्होंने जो प्रबंध की परिभाषा दी है, उन्होंने कहा है प्रबंध क्या है, कि प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है। ठीक है, प्रबंध क्या है? ये जानने की कला कि हमको क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम और सुलभ तरीका क्या है। ठीक, पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए, यानी हमारा लक्ष्य क्या है। क्योंकि जब तक हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले लक्ष्य मालूम होगा, और लक्ष्य जब मालूम होगा आपको तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका और सुलभ मतलब आसान तरीका क्या है। ठीक है, यानी जो भी हमको जिस चीज़ का प्रबंध करना है, मैनेजमेंट करना है, लक्ष्य निर्धारित है, उस लक्ष्य को अगर पाना है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के हमें ऑल्टरनेट ढूंढने पड़ते हैं। ऑल्टरनेट देखने पड़ते हैं क्या क्या उनके विकल्प हैं, और उन विकल्पों में से सबसे सुलभ विकल्प कौन सा है और सर्वोत्तम, यानी सबसे सर्वोत्तम और मितव्ययी विकल्प कौन सा है, ये जानने की कला को ही हम प्रबंध कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रबंध की इन्होंने F.W. टेलर ने जो परिभाषा दी है, एक तरह से इन्होंने प्रबंध की विशेषताओं का वर्णन किया है कि प्रबंध क्या है, एक कला है। ठीक है, इसमें क्या है, उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है, और उन उद्देश्यों में से जो सर्वोत्तम उद्देश्य या सर्वोत्तम तरीका क्या है उन उद्देश्यों को पाने का, और सुलभ तरीका क्या है उसकी जांच की जाती है या उनको ढूंढा जाता है। तो F.W. टेलर की जो परिभाषा है वो वास्तव में हमें प्रबंध के जो विशेषताएं हैं उनका उल्लेख करती है। दूसरी है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने कहा है, हेनरी फ्योल का भी नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत डेवलप किए थे जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं, और उसके आधार पर ही अच्छी तरह से मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, या मैनेजमेंट करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। इन्होंने कहा है कि प्रबंध करने से आशय पूर्वानुमान लगाना, यानी प्रबंध करना क्या है, सबसे पहले कोई भी काम जब हम करने जाते हैं तो उसका पूर्वानुमान लगाते हैं।
ठीक है। पूर्वानुमान लगाना एवं योजना बनाना, पूर्वानुमान के आधार पर हम योजनाएं बनाते हैं कि वो काम हमको कैसे करना है। योजना बनाने के साथ साथ संगठन की व्यवस्था करना, उनको संगठित भी किया जाता है कि जिन जिन चीज़ों की आवश्यकताएं पड़ती हैं उन सबको हमें एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ता है। जब व्यक्ति चाहिए तो व्यक्तियों को हम अपॉइंट करना पड़ेगा, सामग्री चाहिए सामग्री लानी पड़ेगी, मशीनें चाहिए तो मशीनें लानी पड़ेगी, धन चाहिए तो धन लाना पड़ेगा, मैन मटेरियल मनी, ठीक है, मैनेजमेंट। तो संगठन की व्यवस्था करना, साथ में निर्देश देना, ठीक, निर्देश देना होता है व्यक्तियों को कि काम किस तरह से करना है, किसको काम क्या करना है, उनको कामों को बांटा जाता है। समन्वय करना, आपस में उनके बीच में समन्वय स्थापित करना पड़ता है, सामंजस्य बिठाना पड़ता है। तथा नियंत्रण करने से है, तथा नियंत्रण करने से है, ठीक। तो हेनरी फ्योल ने जो प्रबंध की परिभाषा दी है, उन्होंने वास्तव में प्रबंध के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं, प्रबंध की जो प्रक्रिया है, कार्य हैं, उन कार्यों का उन्होंने वर्णन किया है। इनसे प्रबंध के कार्य परिभाषित किए गए हैं कि पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय करना, नियंत्रण करना, वास्तव में ये हमारे प्रबंध के कार्य फंक्शंस हैं। अब बात करते हैं प्रबंध के लक्षण की, विशेषताओं की, कैरेक्टरिस्टिक्स, या प्रबंध की क्या विशेषता है, ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता है प्रबंध की, प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक प्रक्रिया का मतलब प्रोसेस। प्रबंध क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ये कार्य करने की एक प्रक्रिया, एक तरीका है, एक विधि है। क्योंकि जब भी कोई कार्य किया जाता है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो किया जाता है। तो वही मैनेजमेंट है, वही प्रबंधन है। क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं वो हमारी प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के स्टेप के बाद तीसरा स्टेप, और ये प्रक्रिया हमारी तब तक चलती रहती है जब तक कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। दूसरा है प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। प्रबंध क्या है? एक मानवीय क्रिया। मानवीय क्रिया इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि प्रबंध क्या है? व्यक्तियों का विकास किया जाता है, व्यक्तियों को निर्देशित किया जाता है, व्यक्तियों के अनुसार ही कार्य किया जाता है। इसलिए इसको मानवीय क्रिया क्या है कि मानव के द्वारा की जाने वाली क्रिया। क्योंकि कोई भी मशीन जो है मैनेजमेंट नहीं कर सकती है। हाँ, मशीन के द्वारा जब भी मैनेजमेंट होता है तो उसमें डाटा फीड किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर फीड किया जाता है, उन सॉफ्टवेयर और डाटा के आधार पर मशीनें काम करने लगती हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, गलत काम हो रहा है, तो गलत काम को मशीनें नहीं लेती हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें फीडिंग वही की गई है कि इस तरह से अगर काम किया जाएगा तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं, और उसके विपरीत जाके कोई काम करते हैं तो उसको डिनाई करती हैं मशीनें। तो कहने का मतलब मशीनें आपका डिनाई तो कर सकती है, गलत काम करने पे आपको रोक तो सकती है, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो वास्तव में मानवीय क्रिया, मानव के द्वारा की जाने वाली क्रिया है कि मानव ही मैनेजमेंट कर सकता है, ना कि मशीन। क्योंकि मशीन के द्वारा मैनेजमेंट जब भी किया भी जाता है तो उस मशीन में डाटा फीडिंग वगैरह वो व्यक्ति के द्वारा ही की जाती है, मशीनों के द्वारा डाटा फीडिंग नहीं होती है, ठीक। नेक्स्ट है प्रबंध एक सामूहिक प्रयास है। प्रबंध क्या है? एक सामूहिक, कलेक्टिव एफर्ट्स है, ठीक है। कोई भी कार्य या कोई भी लक्ष्य, कोई भी उद्देश्य हम तभी पा सकते हैं, उस उद्देश्य तक तभी पहुंच सकते हैं जबकि सभी व्यक्ति मिलजुल कर सहयोग करते हैं, मिलजुल कर प्रयास करते हैं। एक अकेला व्यक्ति उन प्रयासों मतलब अकेला व्यक्ति अपने प्रयासों से लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकता है। उसे अगर उसके लक्ष्यों तक पहुंचना है, लक्ष्य प्राप्त करने हैं, तो उसको कलेक्टिव, सामूहिक प्रयास ही करने पड़ेंगे। जैसे आपको इसका जीता जागता उदाहरण दिखता है, आपको कोई भी खेल होता है, कोई भी क्रिकेट, फुटबॉल है, क्रिकेट है, कुछ भी है, तो एक अकेला व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी ताकत क्यों ना लगा ले, वो आपको मैच विनर नहीं करा सकता, मैच विन नहीं करा सकता आपको। अगर मैच विनर होना है, आपको मैच जीतना ही है, तो सब व्यक्तियों का कलेक्टिव एफर्ट होता है और उसके आधार पर ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। अगर यही बात करते हैं, मान लीजिए कि एक अच्छा बॉलर है, कितनी भी अच्छी बॉलिंग करे, लेकिन जब दूसरा जो व्यक्ति उसकी कैच बॉल जो कैच आ रही है उनको अगर कैच नहीं करेगा तो आप उस टीम को नहीं जिता पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रबंध एक सामूहिक प्रयास है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। प्रबंध क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया। क्योंकि जब भी किसी भी चीज़ का हमें प्रबंध करना पड़ता है तो उसके लिए सबसे पहले हमें उद्देश्य निर्धारित करने पड़ते हैं कि उस कार्य को करने के लिए जब हमारे पास उद्देश्य होंगे तो उद्देश्यों के आधार पर ही हम प्रबंध करते हैं, ठीक है। तो ये उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, बिना उद्देश्यों के हम प्रबंध नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि संस्था के उद्देश्य या लक्ष्यों को निर्धारित करना या उन्हें प्राप्त करने के लिए या प्राप्त करने से संबंधित होता है, ठीक है। ये प्रबंध क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। दूसरा प्रबंध विश्वव्यापी है।
प्रबंध विश्वव्यापी का मतलब है प्रबंध एक यूनिवर्सल है, या आप कहें यूनिवर्सल का मतलब विश्वव्यापी, यानी आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर प्रबंध लागू ना होता हो, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, कॉमर्स का क्षेत्र हो, ठीक है, व्यापार का क्षेत्र हो, फार्मेसी का क्षेत्र हो, फैमिली हो, यानी कोई भी स्थान, कोई भी जगह, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर प्रबंध ना लागू होता हो। ठीक है, स्कूल है तो भी प्रबंध लगेगा आपको, फैक्ट्री है तो भी प्रबंध करने की जरूरत पड़ती है, सभाएं हैं, मीटिंग्स हैं, तब भी आपको प्रबंध करने की जरूरत पड़ती है, कि बिना प्रबंध के कोई भी कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रबंध को विश्वव्यापी या यूनिवर्सल कहा जाता है। फिर है प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। कि प्रबंध क्या है? एक सामाजिक क्रिया, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो प्रबंध भी एक सामाजिक प्रक्रिया हुई, क्योंकि बिना समाज के कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से लेकर मरण तक समाज में ही रहता है और समाज के अनुसार ही वो कार्य करता है। ठीक है, जब जन्म होता है तब भी समाज के लोग उसके साथ रहते हैं और मृत्यु तक उसके साथ रहते हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः प्रबंध भी एक सामाजिक क्रिया है या सामाजिक प्रक्रिया है। इसके अलावा कुछ और भी मैनेजमेंट की विशेषताएं हैं, जैसे प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। प्रबंध क्या है? एक अदृश्य शक्ति, अदृश्य यानी जो दिखाई नहीं देता। क्योंकि अगर हम किसी बात की बात करते हैं कि ये मैनेजमेंट सही तरह से लागू है या नहीं लागू है, अब देख के बताओ, किसी भी व्यक्ति से कहा जब देख के वो सही तरह से मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो देख कर नहीं बता सकता। मैनेजमेंट तभी हमें मालूम पड़ता है जब हमें उसके परिणाम प्राप्त होते हैं, लक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, जब हमें परिणाम या लक्ष्य प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर ही हम ये कह पाते हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट था वो बहुत ही अच्छा था, स्ट्रांग था, सक्सेसफुल था। ठीक है, क्योंकि वो हमारे रिजल्ट बताते हैं। बिना रिजल्ट के हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति देख कर ये नहीं कह सकता है कि जो प्रबंध व्यवस्था है वो कैसी है। ठीक है, व्यवस्था की बात कर सकते हैं, अगर लोग सही तरह से काम कर रहे हैं, सही तरह से बैठे हुए, तो उसकी मतलब व्यवस्था लगभग ठीक ठाक है। लेकिन मैनेजमेंट सक्सेसफुल है या नहीं है वो नहीं कह सकते तब तक जब तक कि हमको उसके परिणाम, जो भी वांछित परिणाम है, वो हमको प्राप्त नहीं हो जाते। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कह सकते हैं कि जो प्रबंध है हमारा, प्रबंध सभी स्तर पर काम करता है, सभी स्तर पर कार्य करता है। ठीक है, सभी स्तर का मतलब है जो मैनेजमेंट का स्तर है। ठीक है, नॉर्मली मैनेजमेंट के जो स्तर है, सीढ़ी है, उसको 3 ग्रुपों में बांटा है, मुख्य, मेन, उसके बाद मध्य और उसके बाद निचला स्तर। ठीक है, मेन में जो भी हायर अथॉरिटी होती है, मैनेजर, डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, उनको रखा जाता है। मिडिल में जो भी उनके सब पर्यवेक्षक वगैरह होते हैं उनको रखा जाता है, और नीचे लेबर जो वर्कर्स होते हैं उसको निम्न स्तर पर रखा जाता है। तो कहने का मतलब मैनेजमेंट का चाहे कोई भी स्तर हो, चाहे निम्न स्तर हो, मध्य स्तर हो या फिर उच्च स्तर हो, हर जगह मैनेजमेंट लागू होता है। ठीक है, यही नहीं है कि केवल मैनेजमेंट जो है हायर स्तर पर किया जाता है या मैनेजमेंट केवल लोअर स्तर पर जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट करने की। मैनेजमेंट की जरूरत हर स्तर पे पड़ती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, गतिशील प्रक्रिया यानी निरंतर चलती रहती है। मैनेजमेंट क्या है? निरंतर चलता रहता है, गतिशील है, रुकता नहीं है कभी भी। ठीक है, यानी अगर हम एक लक्ष्य, एक उद्देश्य को प्राप्त कर भी लेते हैं तो उसके बाद हमारा मैनेजमेंट फिर भी चलता रहता है, कंटिन्यूस चलता रहता है। ये गतिशील प्रक्रिया है, ये निरंतर कार्य करती रहती है। एक लक्ष्य प्राप्त करने के बाद दूसरे लक्ष्य के लिए एक्टिव हो जाते हैं, कार्य करते रहते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि प्रबंध जो है एक गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि ये रुकती नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ
प्रबंध की विशेषताएं हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो ये भी कह सकते हैं क्या है कि प्रबंध एक कला है। जैसा आपकी पहली परिभाषा में था, प्रबंध एक कला है। ठीक, प्रबंध क्या है? एक कला। कला का मतलब जैसे आपको मालूम है कि कला कहा जाता है कि व्यक्ति में जो कला है वो उसकी जन्मजात होती है, जन्मजात प्रतिभा होती है, उसी को कला कहते हैं। ठीक है, यानी जब कोई व्यक्ति, यानी कला से मतलब है कि किसी व्यक्ति में वो गुण पहले से ही विद्यमान है, वो उसका केवल निखार कर सकता है, उसको विकसित कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सिंगर वगैरह होते हैं, गायक हैं, या फिर कोई नृत्य कलाकार है, या कोई आर्ट कलाकार है, तो इनमें क्या है, वो जन्मजात प्रतिभा होती है उनकी, वो उसका उपयोग करते हैं, या बार बार उसका रियाज करते हैं, या बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो अपनी प्रतिभा का निखार करते हैं। तो इसी तरह से जो मैनेजमेंट है वो भी एक कला है। ठीक है, यानी हर व्यक्ति में ये गुण नहीं होता कि वो दूसरों को मैनेज कर सके, दूसरों से कार्य ले सके, दूसरों से कार्य करवा सके। ठीक है, इसीलिए मैनेजमेंट को एक कला कहा गया है। ठीक है, क्योंकि वो व्यक्ति की जन्मजात प्रतिभा ही होती है, वो अपनी जन्मजात प्रतिभा के आधार पर ही दूसरों से अच्छी तरह से कार्य ले सकता है। तो ये सब मैनेजमेंट के लक्षण हैं।